कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर बोले विवादित बोल, हिंदुओं से एक होने की अपील की। कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षधर दिनेश शर्मा जहां जन्मभूमि निर्माण न होने तक अन्न त्यागने की घोषणा कर चुके हैं, वहीं बार बार वो अपने बयानों को लेकर मीडिया में बने रहते हैं। ऐसे ही फिर एक बार सुर्खियों में है। दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और हिंदुओं से हिंदूवादी सरकार को वोट देने की अपील करते हुए मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने सभी हिंदुओं से एक होने की भी बात कही ताकि देश में कश्मीर जैसा माहौल न हो। मथुरा से चौधरी हरवीर सिंह की रिपोर्ट। आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष हूँ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद हटाने वाले केस में पक्षकार हूँ। मैंने एक संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण मंदिर से इस औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाती, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा और नंगे पैर ही रहूँगा। मैं आज लगभग 325 दिन हो गए मुझे अन्न छोड़े और हम लोग न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने माननीय न्यायालय में जितने भी हमारे पास सबूत थे वो सभी हमने न्यायालय में जमा कर दिए हैं। खसरा खतौनी की नकल, नगर निगम असेसमेंट, पुरानी खेवट और जो पानी का बिल, बिजली का बिल, वो सभी हम न्यायालय में जमा कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार के काले कानून वर्षप एक्ट 1991 की वजह से, पूजा उपासना अधिनियम 1991 की वजह से आज हम न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हमें बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इस कानून की वजह से मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मुकदमे चलने योग्य नहीं है। कांग्रेस सरकार ने ऐसे कानून बनाए हिंदुओं के खिलाफ और जिससे कोई भी हमारा मठ मंदिर है वो सुरक्षित नहीं है। जहां भी हम जाते हैं न्यायालय में तो वहीं ये वर्षप एक्ट 1991 में अड़ंगा बना हुआ है। हम लोग न्यायालय में इस लड़ाई को, अपने मंदिर की जमीन को लेने के लिए न्यायालय में भटक रहे हैं, न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के वोट लेने का काम किया और कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाए। हमने माननीय मोदी जी से भी प्रार्थना की है कि आप जल्द से जल्द जनसंख्या कानून लाएं, क्योंकि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो 2047 में आप देख लेना, इन लोगों की संख्या यदि आधी हो गई तो कश्मीर की तरह हिंदुस्तान से भी हमारे सनातन हिंदू भाइयों को निकलना पड़ेगा। आप सभी चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अब भी समय है, आप एक हो जाओ, ऐसी सरकार का गठन करो जो आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकें। जिस सरकार ने धारा 370 हटाई, एक व्यक्ति 9 साल की बच्ची से बलात्कार करता है, उसको ये लोग, उस पापी इंसान मोहम्मद पैगंबर को ये लोग भगवान मानते हैं, हमारे भगवान से उसकी तुलना करते हैं। हमारे भगवान ने हमेशा स्त्रियों की मान सम्मान की रक्षा की है, हमारे भगवान ने स्त्रियों को माता बहन माना है और इनके भगवान व्यभिचार करते हैं स्त्रियों के साथ में। ये लोग हमारे हिंदू धर्म से अपनी तुलना करते हैं। सभी हिंदू भाइयों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, अब भी समय है, एक हो जाओ और ऐसी सरकार का गठन करो जिससे हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके। इतिहास क्या कहता है? इतिहास भी तो कुछ कहता है। इतिहास में तो आप देख लीजिए, इतिहास में तो इन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण किए। काशी, मथुरा, अयोध्या, इन तीनों मंदिरों पर इन्होंने जबरदस्ती तलवार के दम पर कब्जा किया और इस कब्जे को हटाने के लिए हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, फिर भी हिंदू शांत प्रिय है और न्यायालय में भटक रहा है। न्यायालय में अपनी जमीन को वापस मांगने के लिए न्यायालय में लड़ाई लड़ रहा है। अभी आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं सभी हिंदू भाइयों से, एक हो जाओ, अब भी समय है। आने वाले समय में 2047 में इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, ये लोग एक एक साल में बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति दर्जनों बच्चे पैदा करता है, ये देश को नरक बनाने लगे हुए हैं। इसलिए मेरी सभी हिंदू भाइयों से अपील है कि अब भी समय है, जाग जाओ और सभी एक हो जाओ। न्यायालय में किस तरह की परेशानी आ रही है? न्यायालय में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन को वापस मांगने के लिए हमने न्यायालय में अपने मुकदमा किया हुआ है और न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला करेगा, हमें विश्वास है। मुख्य तात्पर्य क्या है, आपका कहना क्या चाहते हैं? आज मुख्य तात्पर्य यही है कि ये लोग आने वाले समय में हमारे हिंदुओं को इतना परेशान कर देंगे, यदि हम लोग सनातन हिंदू नहीं जागे तो आने वाले समय में हमको बहुत दिक्कतें सामने। हमारी जमीनें हमको वापिस चाहिए बस।